सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व हुसैनाबाद के वर्तमान विधायक कमलेश सिंह ने आज अपने डाल्टनगंज आवास परिसर में प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को व्यवहारिक रूप से भोजपुरी मगही हिंदी भाषा पर एक बार पुनः विचार करनी चाहिए। कहा एक तो राज्य में लगातार पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है और राज्य सरकार हिंदी मगही व भोजपुरी भाषा को छेड़कर आग में घी डालने का कार्य कर रही है। कहा इस मुद्दे पर एनसीपी चुप नहीं बैठेगी, सरकार को जल्द से जल्द पुनः विचार करना होगा, नहीं तो पूरे राज्य में आंदोलन की बिगुल फूंकी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि महागठबंधन में वो जरूर हैं, सरकार के साथ भी हैं, परंतु राज्य की जनता को वो धोखा नहीं दे सकते हैं। कहा भाषा के सवाल पर वो पहले भी सदन में आवाज उठा चुके हैं, परंतु अब सर से पानी ऊपर बहने लगा है। सरकार को तुरंत इस ओर सोचना चाहिए, अन्यथा बाध होकर वे सरकार के रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हम दिनांक 6/9/2021 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हम ये आवाज़ उठाए। ये पेपर है, देखिए विधानसभा चल रहा था तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में ही हमें मैटर को उठाया है। और चूँकि विधानसभा में प्रायः नित्य दिन हंगामा का माहौल था, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसको गंभीरता से नहीं लिया गया है, लेकिन हम अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं। अब आप पहले 14 भाषा था, आप उसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया। अब एक बात हमको आपसे कहना है, आप भी जानते हैं, केवल ये हमारा पलामू ज़िला ही नहीं, हमारे पास चूँकि स्टेट के हम चेयरमैन हैं तो बहुत ज़िला से जिलाध्यक्ष का और वहाँ के आम जनों का यह बहुत बड़ा ही मांग है कि हमारे बच्चे आज की स्थिति में अगर हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मगही और एक है अंगिका, इस सब भाषा को हटा दीजिए तो उनके बच्चे लोग जिस पढ़ाई को आज तक पढ़ते आए हैं, क्या उनके बच्चे उड़िया और उर्दू में एग्ज़ाम दे देंगे? हम इसका विरोध नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो 12 भाषाओं को शामिल किए हैं तो उसमें सभी का हम ऐसा नहीं है कि हम आप उर्दू भाषा के क्यों शामिल कर लिए, आदिवासी भाषा को क्यों शामिल किए हैं, उड़िया को क्यों शामिल, लेकिन जो यहाँ पर परिवार आपका झारखंड में 50-60 साल 70 साल से है, उसके बच्चे का शिक्षा जो है झारखंड में ही किसी स्कूल कॉलेज में हुआ है। अब आप देखिए जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप इसको हिंदी और अंग्रेजी सबको निकाल दीजिए, भोजपुरी को, आखिर वह क्या एग्ज़ाम देगा बच्चा? वह बच्चा आपका भी हो सकता है। तो इसका हम 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकाल में उठाए थे और अभी हम गए थे दिल्ली। 4 तारीख को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी से भी मिले हैं और सब विषय बिंदु पर बात हुआ। चूँकि बिहार के प्रभारी हमको बनाए हैं तो वहाँ का जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का संबंधित जो हमसे जानकारी मिली, जो हम भेजे थे पवार साहब द्वारा, वो हम देकर इसके बाद ये इस विषय पर भी हम गहराई से बात की है कि सर हम मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकाल में हम दिए हुए हैं, लेटर भी गया है, लेकिन हमारा मांग है कि अगर इस तरीक़ा से अगर हिंदी को, अंग्रेजी को, भोजपुरी को, मगही को, इस सब को हटा दीजिएगा तो यहाँ के बच्चे लोग आखिर किस आधार पर बैठकर एग्ज़ाम देंगे? तो उनका तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यह सभी के लिए है। आज हम पुनः आप लोगों से आग्रह करेंगे कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस सभी के हित की मुद्दा है और इसमें सभी का परिवार इससे बाधित हो जाएगा आगे चलकर। जब वो सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा और उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आपका बच्चा तो किसी भी परीक्षा में बैठने लायक नहीं रहेगा।
तो इसका हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम लोग तय कर आए हैं कि मुख्यमंत्री जी को फिर पुनः एक ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर जितना जल्दी हो सके आपसे आग्रह करते हैं, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस विषय बिंदु को गंभीरता से ले। यह कोई हल्का बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है और इसमें हमारे कितने क्षेत्र के बच्चे, चाहे प्रदेश के बच्चे का भविष्य की बात है। इसलिए हम उनको समय भी दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, उनको समय भी दे रहे हैं कि इसके अंदर आप इन भाषाओं को भी शामिल कीजिए। यह भाषा हम दिए हैं, नहीं इस पर कोई कार्रवाई हुआ तो हम पूरे झारखंड में इसके खिलाफ एनसीपी बिगुल फूकेगी और जोरदार लड़ाई होगी। और इसमें हर जिला हमारा झारखंड के, चाहे वह जमशेदपुर हो, बोकारो हो, चाहे वह आपका देवघर हो, चाहे रांची हो, माने सब जिला, गढ़वा है, यहाँ भी वही स्थिति है। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि पुनः विचार कर आज गंभीर मुद्दा का समस्या का निदान करें। वहीं मौके पर उपस्थित एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह ने सरकार से अविलंब अपना निर्णय वापस लेने की मांग की। कहा, हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, परंतु मगही, हिंदी व भोजपुरी भी हमारी मातृभाषा है, इसे भी शामिल करें। पर जुटने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा लोगों को बताना चाहती थी कि विगत दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मगही और भोजपुरी एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, और उसके बाद जो गजट पेश हुआ उसमें जेएसएससी का जो कर्मचारी आयोग कमीशन का जो परीक्षा है उसमें कुछ प्रमुख भाषाओं को उससे निकाल दिया गया है। यह कहते हैं कि ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में नहीं आता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है, और इससे पहले भी हम लोगों ने किया था। जैसे ही 12 अगस्त को ये गजट जारी हुआ था उसके दूसरे ही दिन हम लोगों ने मीडिया में भी कहा था कि ये गलत डिसीजन है और इसको सरकार को रोल बैक करना चाहिए, और हम लोगों को आश्वासन भी मिला था कि जल्द ही इस पर कुछ होगा, क्योंकि ये हजारों नहीं लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर देने वाला डिसीजन है। क्योंकि झारखंड में हर धर्म, हर संस्कृति, हर जात के लोग रहते हैं, तो लोगों को बांटना इस तरह से सही नहीं है। और खासकर मैंने ये देखा है कि पलामू जिला के साथ काफी अन्याय होते रहा है, और आप सबको पता है कि पलामू प्रमंडल जो है, चाहे उसमें पलामू जिला हो, गढ़वा हो, या बगल में भी आप जाइए लातेहार हो, चतरा हो, 90% जो छात्र हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किस आधार पे आप उड़िया को, बंगला को, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में आप लाते हैं। वो लाते, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है, लेकिन आप किस आधार पे हिंदी को, मगही को, भोजपुरी को, मैथिली को छोड़ते हैं? पहले ही आप सभी को पता है साथियों कि झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह का ये डिसीजन सरकार का है, हमारे पलामू के सारे युवा, या पलामू ही नहीं, मेरे ख्याल से 12-13 ऐसे जिले हैं पूरे झारखंड में, वहाँ के सारे युवा को जेएसएससी में क्लियर करना एक तरह से नामुमकिन हो गया है। और इस तरह का चीज युवाओं में आक्रोश पैदा करता है, सरकार के प्रति डिस्ट्रस्ट पैदा करता है, और हम लोगों ने इसका हमेशा विरोध किया है। लेकिन आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द अब इस पर सरकार कार्रवाई करके रोल बैक नहीं करेगी तो हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।